बीपीओ या कॉल सेंटर एक ऐसी फील्ड है जहां आपकी कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करती। मैटर नहीं करता कि आपकी मैथ्स कितनी अच्छी थी, आपकी साइंस कितनी अच्छी थी या फिर आपकी अकाउंटेंसी कितनी अच्छी थी। बस मैटर करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइपिंग स्पीड। बट अगर आप स्टूडेंट हो और मैं आपको बोलूँ कि बीपीओ आपकी लाइफ बर्बाद करता जा रहा है, तो आप क्या मेरी बात मानोगे? मैं अपने साथ सारे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लॉन्ग रन में बीपीओ या कॉल सेंटर की जॉब करनी चाहिए या फिर नहीं। हम इस वीडियो में बीपीओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बीपीओ के डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है बीपीओ इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब। बीपीओ एक स्ट्रेसफुल जॉब इसलिए है क्योंकि आपको कस्टमर से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट कभी कभार सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी आपके ऊपर कस वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका दिमाग बिल्कुल बस्ट आउट कर देगा। वैसे तो कस्टमर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को इस टाइप का बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए, बट कस्टमर्स ऐसा बिहेवियर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के आते हैं और उस प्रॉब्लम के चक्कर में उनका भी माइंड पूरा फकअप हो रखा होता है। एंड जब उनको जल्दी से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलता तो फिर वो आपके ऊपर गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि बीपीओ में हर कॉल रिकॉर्ड होती है तो फिर आप उनसे बदतमीज़ी से बात भी नहीं कर सकते। एंड आप ऑफिस में होते हैं इसलिए आप उनसे बदतमीज़ी से बात कर ही नहीं सकते। ये सब होने के बाद भी आपको कस्टमर से बहुत पोलाइटली बात करनी पड़ती है। पर जब आप अपने बेड पर सोने जा रहे होगे उस टाइम ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आते रहेंगे। हमारा सेकंड डिसएडवांटेज आता है मोनोटोनी ऑफ वर्क इन बीपीओ। बीपीओ या कॉल सेंटर में आपका सिर्फ एक ही टास्क होता है कि आपको कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करनी होती है कॉल के ऊपर। कॉल पर आपको कस्टमर को ग्रीट करना पड़ता है, उसके बाद आपको कस्टमर को एंगेज रखना पड़ता है जब तक उसकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो जाती। उसके लिए कुछ लाइंस होती है जो हर बीपीओ कॉल सेंटर वाले के लिए सेम ही होती है। एंड आप बार बार वो लाइन हर कॉल के ऊपर बोलोगे तो इससे एक मोनोटोनी ऑफ वर्क लगता है। आपको एक रोबोट जैसी फीलिंग आने लग जाएगी क्योंकि आपके काम में कुछ इनोवेशन नहीं है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ ग्रोथ इन बीपीओ एंड कॉल सेंटर्स। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा बीपीओ में ऐसी कोई भी चीज़ सीखने लायक नहीं है जिससे कि आपकी करियर में ग्रोथ हो सके। एक बार प्रैक्टिकली सोचकर देखना, जो आपकी लर्निंग स्टेज होती है उसमें आप पैसा कमाने पे फोकस कर रहे हो, इसके चक्कर में आप लॉन्ग रन में अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। आज की डेट में अपने स्किल्स एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ के लिए। आपको जो भी डिसीज़न लेना होगा वो फ्यूचर को देखते हुए लेना होगा। आप बीपीओ में कितने साल जॉब कर लोगे? 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, उसके बाद क्या? आप कभी भी बीपीओ में एक फैमिली पर्सन को नहीं देखोगे, बिकॉज एक फैमिली पर्सन कभी भी बीपीओ में काम नहीं कर सकता, बिकॉज ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है। बीपीओ के साथ साथ अपनी फैमिली को मैनेज करना और उनके एक्सपेंसेस के साथ डील करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप अपनी 20s अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो। बीपीओ का फोर्थ डिसएडवांटेज है लो इंक्रीमेंट इन इनकम। अगर बीपीओ में आपकी नाइट शिफ्ट है तो इट इज़ पॉसिबल कि एंट्री लेवल पे आपकी सैलरी 20 to 25,000 रुपीज़ हो। बट बीपीओ का ये एक मेजर डिसएडवांटेज है कि 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपकी सैलरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं आता। आपकी सैलरी में सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट आएगा। आई थिंक ग्रोथ करियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर एक कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है तो फिर उस कंपनी में आपका फ्यूचर भी अच्छा नहीं है। इसलिए आई कैन डेफिनेटली से डैट बीपीओ एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा 5वां डिसएडवांटेज आता है नो वर्क एंड लाइफ बैलेंस इन बीपीओ। बीपीओ में लिटरली आपका वर्क एंड लाइफ बैलेंस बिल्कुल फक्ड अप रहता है। इसी वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत हैवीली इम्पैक्ट आ सकता है। बीपीओ आपके दिन के 10 से 12 घंटे कंज्यूम कर लेता है, अगर आप ट्रैवलिंग टाइम को भी इंक्लूड कर लो तो। ये सब करने के बाद भी एटलीस्ट आपको 8 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही पड़ेगी। लगभग आपका मेजॉरिटी डे सोने में और बीपीओ में ही जा रहा है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होके रह जाएगा। एंड बीपीओ में अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो जिस टाइम पर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स जाग रहे होंगे उस टाइम पे आप सो रहे होंगे, यानी कि दोपहर में और शाम को आप सो रहे होंगे। हमारा 6th डिसएडवांटेज आता है डिफ़िकल्टी इन शिफ्टिंग प्रोफेशन। एक इंसान जो कि बाय प्रोफेशन बीपीओ में काम करता है उसके बाकी स्किल्स एनहांस नहीं हो पाते, इसलिए लैक ऑफ स्किल्स के चक्कर में वो और कोई प्रोफेशन ज्वाइन ही नहीं कर पाता। एंड आपको ये बात 1 साल बाद जाकर के रियलाइज़ होती है कि आपका करियर तो बर्बाद हो चुका है। बीपीओ की जॉब छोड़ने के बाद आप मैक्स टू मैक्स एक सेल्स की जॉब कर सकते हो, उसमें भी आपके ऊपर हमेशा टारगेट कंप्लीट करने का प्रेशर रहेगा। बीपीओ की एक और बहुत डार्क साइड है अल्कोहलिज्म। जी हाँ,
बीपीओ में जाने से आप इजीली अल्कोहल एडिक्ट हो सकते हो। अब इतना स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप आपको फोर्स करता है अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए। ऑल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट ओकेजनल अल्कोहलिज्म, बट बीपीओ में स्मोकिंग जैसे एक एडिक्शन ही बन जाती है। जब आप अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हो कि सब लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको भी वही रास्ता सही लगने लगता है। डैट इज़ अ वेरी डार्क रियलिटी ऑफ बीपीओ कॉल सेंटर्स। मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है बीपीओ के साथ, इसलिए अब मैं थोड़े से बीपीओ के एडवांटेजेस भी बता देता हूँ। सो बीपीओ का पहला बेनिफिट है बीपीओ ऑफर्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो बीपीओ करने का मेजर डोपामीन होता है बीपीओ से मिलने वाले 20,000 रुपये, जो कि आप पढ़ाई के साथ साथ कमा रहे हो। आपके करंट स्किल सेट के हिसाब से बीपीओ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अगर आपकी फैमिली को जेन्युइनली पैसों की नीड है तो ही आप ये जॉब करो। सेकेंड पॉइंट है बीपीओ इम्प्रूव्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश। हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनहांस करने के लिए। लोग एक ऐसे इंसान को सुनना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बहुत फ्लुएंसी से बोलता हो। नोट माई वर्ड्स, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ प्रोफेशनल स्किल बट इट्स अ लाइफ स्किल। हमारा थर्ड पॉइंट आता है बीपीओ एलिमिनेट्स हेजिटेशन। हम सब लोगों के अंदर एक झिझक होती है कि कई लोग हमें जज तो नहीं कर रहे। इसी चक्कर में हम बहुत जगहों पर कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, बट बीपीओ आपकी पूरी हेजिटेशन निकाल देगा एंड आपके अंदर लाइफ को लेकर के एक प्रैक्टिकलिटी और मैच्योरिटी आ जाएगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली समझने लग जाओगे। बीपीओ का फोर्थ एडवांटेज है बीपीओ हेल्प्स इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। अगर कोई इंसान बहुत अकेला है और डिप्रेस फील कर रहा है तो बीपीओ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक नया प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सर्कल क्रिएट करने की। बीपीओ में आपको बहुत बार एज अ टीम भी काम करना होता है, सो आपको एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर गेन हो जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें बीपीओ ज्वाइन करना चाहिए? सो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए बीपीओ ज्वाइन कर सकते हो, बट प्लीज़ 2 महीने से ज़्यादा बीपीओ को कंटिन्यू मत करना एंड इसको सिर्फ एज एन एक्सपीरियंस ही करना, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मनी के चक्कर में आप अपना लॉन्ग टर्म करियर बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हो तो आपको बस 1 से 2 महीने के लिए ही बीपीओ करना चाहिए। बीपीओ से अर्न करे हुए 20 से 30 हज़ार रुपये में आपकी कॉलेज की ट्रिप हो सकती है, बट मैं यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में आपको अपने स्किल्स के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका क्या ओपिनियन है बीपीओ के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप बिजनेस केस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।